चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीक़ों से बारी बारी से हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे और देखेंगे कि आप बड़े से बड़े नंबर्स का क्यूब रूट जो है बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्यूब जो है आपको निकाल के याद कर लेनी है। कहाँ से कहाँ तक? एक से लेके अगर आप कम से कम 15 से 20 के आसपास याद रखते हैं तो कई क्वेश्चंस में आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे आपको जो है निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कुछ क्यूब आपको जो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग क्यूब अगर याद रहता है तो बड़े से बड़े क्यूब रूट में हमको हेल्प मिलेगा। तो हम लोग जो है कुछ क्यूब रूट का टेक्निकल बात सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि जब हम लोग 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखते हैं, फिलहाल अगर हम 10 तक का लिखें यहाँ पे, तो आप उसका यूनिट डिजिट पर ध्यान दें। यूनिट डिजिट क्या है कि अगर 0 रहता है तो उसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट पे क्या आता है? यूनिट डिजिट का अर्थात इकाई अंक पे, तो उस पर क्या रहता है? 0 आएगा। 1 रहेगा तो 1 आएगा, 2 का रहेगा तो क्यूब में 8 आएगा, 3 का क्यूब में 7 आएगा, 4 का क्यूब में 4 आएगा, 5 का क्यूब में 5 आएगा, 6 का क्यूब में 6 आएगा, 7 का क्यूब में 3 आएगा, 8 का क्यूब में 2 आएगा और 9 का क्यूब में 9 आएगा। इसका मतलब हुआ कि 0, 1, उसके बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6, 6, ठीक है, और 9 जो है, ये सब का क्यूब करने पर सेम ही डिजिट रहता है, सेम डिजिट रहता है, ठीक है। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 का जब क्यूब करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे भी सेम ही डिजिट आता है, सही है। बाकी आपको याद रखनी किसके लिए? 2 के लिए। 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा या 8 का क्यूब करने पर 2 आएगा। क्लियर है? 2 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 8 आएगा और 8 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 2 आएगा। उसी तरह 3 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 7 आएगा या 7 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे आपको 3 आएगा, ठीक है। ये 2 के लिए आपको स्पेशल याद रखनी है। बाकी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 के लिए सेम डिजिट रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, ये तो ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको याद है 1 से लेकर 15, 20 तक का क्यूब, तो और भी बड़े से बड़े नंबर का आप जो है अच्छे से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। तो अगर इसका बेस रहता है 2, अगर इसी में हम लोग बेस 3 लगा दे तो इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं इसको? क्यूब रूट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो हम इन सभी नंबर्स का क्यूब रूट निकालेंगे बिल्कुल ही कुछ ही सेकंड में, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहला 3 डिजिट पर ध्यान देना है। 3 डिजिट के लिए आपको सोचना ही नहीं है। 3 डिजिट का तो डायरेक्ट हम क्यूब बता सकते हैं। डायरेक्ट आंसर क्या? लास्ट में क्या है? 9। ऐसे तो आपको याद रहेगा, फिर भी 9 है तो आप तुरंत देख के क्या बोलेंगे? इसका आंसर 9 होगा। क्योंकि यूनिट प्लेस पर 9 है तो निश्चित है इसका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट में। अच्छा, 3 डिजिट के लिए हम सिर्फ एक डिजिट बस यूज़ करेंगे, है ना। जो इकाई स्थान के साथ होगा उसके बाद 3 डिजिट छोड़ते हैं तो इसमें तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो डायरेक्ट 9 आंसर हो गया। इसमें भी 3 ही डिजिट है तो 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? पता है अभी इकाई स्थान पे 8 होता है तो इसका 8 हो गया। ऐसे ही आपको याद ही होगा, यहाँ से आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है उसमें बड़े से बड़े नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, लेकिन बस कुछ सेकंड आपको ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले देखेंगे आप इकाई स्थान। इकाई स्थान पे क्या है? 5 है, तो निश्चित है इकाई स्थान पे 5 होने पर इसका क्यूब रूट में भी क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको? 3 डिजिट को छोड़ देनी है। 3 डिजिट को हमेशा दाहिने तरफ से, राइट तरफ से छोड़ देनी है। बाकी 2 डिजिट जो बचेगा आपको उसमें ये चेक करनी है कि ये किस संख्या का क्यूब से ज़्यादा है, ठीक है। किस संख्या क्यूब से ज़्यादा है? तो आपको दिख रहा होगा जो 91 लिखा हुआ है वो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब देखेंगे तो 27, 4 का क्यूब देखेंगे तो 64 और 5 का क्यूब देखेंगे तो 125। इसका मतलब 125 तो इससे ज़्यादा हो गया। आप देखेंगे किसके क्यूब के वैल्यू से ये ज़्यादा है, तो आपको दिख रहा होगा 4 का क्यूब 64 से ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या रखना है? 4 रखना है। किस संख्या के क्यूब्स करने से ये नंबर ज़्यादा है, क्यूब संख्या जो निकलेगा उससे ये ज़्यादा होगा, वही संख्या रखना है आपको। तो आप चलिए फटाफट करते हैं। 6 लिखा हुआ है तो आपको 6 लिखना है, सिर्फ 3 डिजिट छोड़ना है, देखना है 2 डिजिट के लिए किस संख्या के क्यूब से ज़्यादा है। तो ये निश्चित है 3 के क्यूब से ज़्यादा है, क्योंकि 4 में 64 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 होगा इकाई स्थान पे। 3 डिजिट को फिर छोड़ देंगे। 195 किस संख्या के क्यूब के अंदर में आएगा? तो आपको लेना है 5 का कितना होता है 125 और 6 का होता है 216। तो इसका मतलब 125 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? 5 लेंगे। चलिए आइए, फिर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो आपको बस 3 लिखना है, क्योंकि आपको पता है 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3 यूज़ करते हैं। तो इकाई स्थान पे 7 है, तो मतलब यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ 3 डिजिट को छोड़ दे तो 804 होता है। 804 जो है किस संख्या के क्यूब से ज़्यादा है? तो बस आपको थोड़ा सोचना है। 9 का कितना होता है? 729। 9 का क्यूब क्या होता है? 729 और 10 में 1000, तो 729 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 4, तो 4 का क्या लेंगे? सिर्फ 4। 3 डिजिट को अगर हम छोड़ दें तो 124, ये 4 का क्यूब 64 और 5 का 125 हो जाता है, तो 4 के क्यूब से ज़्यादा है, तो इसीलिए 4, क्योंकि 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा। तो जिसके क्यूब के संख्या से ज़्यादा निकलेगा उसका वैल्यू लेना है यहाँ पे। तो 4 के क्यूब 64 से ज़्यादा है, मतलब 4 लेंगे। चलिए 9 लिखा हुआ है, तो 9 के लिए सिर्फ क्या लेंगे? हम 9 लेंगे और 3 डिजिट को फिर छोड़ेंगे। 1685 किसका क्यूब से ज़्यादा है? तो 11 का क्यूब होता है 1331, है ना, और 12 का 1728 हो जाता है, इसका मतलब 11 के क्यूब से, ठीक है, ज़्यादा है। फिर यहाँ पे 7 है, तो आप 3 लेंगे। 3 डिजिट को अगर हम छोड़ दें यहाँ से, तो ये 2 जो है 1 के क्यूब से ज़्यादा है, क्योंकि 1 का क्यूब जो है 1 ही होता है, तो आप क्या कहेंगे? 1 लेंगे यहाँ पे। 9 लिखा हुआ है, तो 9 का क्यूब क्या फिर होगा? क्यूब रूट में जाएंगे तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 9 आएगा। फिर 3 डिजिट को छोड़ देंगे। फिर 24 किसके क्यूब से ज़्यादा है? तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, मतलब ये 2 के क्यूब से ज़्यादा है, तो 2 ले लेंगे यहाँ पे। फिर 4 है, तो 4 के लिए क्या लेंगे? 4 लेंगे। फिर 3 डिजिट को छोड़ देंगे। अब है 2406 और आप देखे होंगे 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 और 14 का होता है 2744। इसका मतलब ये 13 के क्यूब से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लेंगे? 13 लेंगे। सही है। तो इस तरह करके आप बड़े से बड़े संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1 से लेकर 15-20 तक अगर आपको क्यूब याद है तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान है, कई कैलकुलेशन में आपका काम आएगा और आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। हाँ, ये क्यूब रूट निकालने के लिए आप बड़े से बड़े नंबर का इस आसान तरीके से, ठीक है, सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।